हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.1 का जो अंतिम सवाल बचा था वो हम हल करते हैं। संभावित समीकरण है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के बाद जो आकृति प्राप्त हो रही है उसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है हमें। तो पहला समीकरण है अपने पास x माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हमें इसका पक्षांतर करना है। पहले एक का पक्षांतर करेंगे हम। तो x बराबर x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब y का उधर पक्षांतर करेंगे। x बराबर माइनस 1 प्लस y। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें हमें y का मान प्रतिस्थापित करना है। तो सबसे पहले हम y बराबर 0 प्रतिस्थापित करते हैं। तो x बराबर माइनस 1 प्लस 0। तो x बराबर 0। दूसरा y बराबर हम जो मान प्रतिस्थापित करते हैं वो है 1। तो y बराबर 1 प्रतिस्थापित किया। x बराबर माइनस 1 और प्लस 1। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा माइनस का। यहाँ पे माइनस का 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का है तो x बराबर 0 आएगा। फिर y बराबर 3 प्रतिस्थापित करते हैं। x बराबर माइनस 1 और प्लस के 3। तो x बराबर प्लस का 2। इस प्रकार से हमने जो मान प्रतिस्थापित किए हैं, y का मान प्रतिस्थापित करके x का मान प्राप्त किया है। इसको हम सारणी में लिख लेते हैं। x अक्ष का और ये y अक्ष का। x का इसमें 2 मिला है लास्ट में, इसमें 0 प्राप्त हुआ है, इसमें माइनस का 1। जब हमने मान 0 लगाया, फिर मान लगाया 1, फिर मान लगाया 3। अब इस समीकरण में हम मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो पहले हम 3x प्लस 2y बराबर 12 का उधर पक्षांतर किया। 3x प्लस अब 2y का पक्षांतर करते हैं। 3x बराबर 12 माइनस 2y। तो x बराबर 12 माइनस 2y बटेवा 3। अब यहाँ पे हमें y का मान प्रतिस्थापित करना है। तो y बराबर सबसे पहले हम 0 का मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक 0, 2 कोष्टक 0 बटेवा 3। तो x बराबर 2 को 0 से गुणा किया 0 आता है और 0 को 12 में से घटाएंगे 12 आएगा। तो 12 बटेवा 3 बराबर 4। फिर y बराबर दूसरा मान हम जो प्रतिस्थापित करते हैं वो है 3, क्योंकि ऐसी संख्या प्रतिस्थापित करनी है ताकि समीकरण को हल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक 3 बटेवा 3। 12 2 को 3 से गुणा किया तो 6 बटेवा 3। 12 में से 6 को घटाया तो 6 बटेवा 3 यानी कि 2 प्राप्त होता है। 2 x बराबर 2 प्राप्त होता है। अब हमें y बराबर तीसरा जो मान प्रतिस्थापित करना है वो है 6। x बराबर 12 माइनस
2 कोष्टक 6/3, 12 माइनस 2 को 6 से गुणा किया 12/3, 12 में से 12 गए तो 0, तो x बराबर 0/3 बराबर 0। इस प्रकार से ये जो मान है हमें प्राप्त किए हैं, इनको भी हम सारणी में व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ सारणी बना लेते हैं छोटा सा। y बराबर सबसे पहले 0 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 6 लगाया, तो 0 का जब मान लगाया तो हमें प्राप्त हुआ 4, फिर 2 प्राप्त हुआ और फिर 0। इस प्रकार से हम दोनों को इनके मान को इंडेक्स में व्यवस्थित कर देते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ देखना है हमें कि कौन से निर्देशांक की ज़्यादा संख्या है। तो y बराबर सबसे ज़्यादा 6 आ रहा है, तो ये मूल बिंदु 0, ये x अक्ष, या y अक्ष, x माइनस का और ये y माइनस का। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, -4। इसी प्रकार से यहाँ पे -1, -2, -3, क्योंकि ऋणात्मक संख्या में कोई ज़्यादा लंबी प्राप्त नहीं हुई है। सबसे पहले देखना है नंबर 1 समीकरण वाले सारणी लेते हैं हम। तो x बराबर -1, ये रहा x बराबर -1, y बराबर 0, तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा फर्स्ट बिंदु, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा -1 और 0। दूसरा x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये, y बराबर 1, तो दूसरा बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 और 1, इसका निर्देशांक है। तीसरा जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो है x बराबर 2, तो x बराबर ये 2 और y बराबर 3, तो हम यहाँ y कक्ष पे चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, तो ये हो गया आपके 2 और 3, ये तीसरा निर्देशांक। अब तीनों बिंदुओं को हमें स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिलाना है। अब दूसरा समीकरण लेते हैं हम, x बराबर 4, ये x बराबर 4 और y बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया आपके x बराबर 4 और y बराबर 0। दूसरा x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, तो ये बिंदु होगा यहाँ पे। तीसरा x बराबर 0 और y बराबर 6, तो ये एक y बराबर 6 यहाँ हो गया, तो x बराबर 0 और y बराबर 6। अब इन तीनों बिंदुओं को भी हमें स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिलाना है। अब सबसे पहले इसका तो एक तो आएगा कटान बिंदु, कटान बिंदु आया है, x का तो आया है 2 और y का आया है 3। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही है ये वाली, तो इसको हमने इस प्रकार से छायांकित करना है, प्रश्न के अनुसार लिखा हुआ है, तो इसको हमें छायांकित करना है। अब इसको नाम दे देते हैं, माना कि a, इसको नाम दे देते हैं b और इसको नाम दे देते हैं c। तो यहाँ निर्देशांक लिखने, a का निर्देशांक क्या आया है, a का निर्देशांक आया है 2 और 3, x अक्ष का निर्देशांक सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर भी b का निर्देशांक जो है वो x का -1 और y बराबर 0, ठीक है, x का -1, ठीक है। c बराबर जो प्राप्त हुआ है x का 4 और y का 0। इस प्रकार से
इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने लिख लिए हैं। अब इसमें दो चीज़ कंप्लीट हो गई। अब तीसरा, इसमें जो समीकरण होता है, कौन से समीकरण का कौन सा समीकरण है, तो इस समीकरण का x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इस समीकरण का ये निर्देशांक रेखा गई है। दूसरा जो समीकरण है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12। इस प्रकार से हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ करते हैं। 3.2 में एक समीकरण को हल करने की विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। इसमें दो प्रकार की विधियाँ आती है, एक आता है विलोपन विधि, दूसरा आता है प्रतिस्थापन। हमें जो परीक्षा में जिस प्रकार की विधि का द्वारा पूछा जाए उस प्रकार से हल करना है। तो पहला जो सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण है इसका x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमें सेकंड समीकरण का पक्षांतर करना है। तो x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण नंबर ये 3 हो गया। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर यानी कि ये जो समीकरण है इसमें x का मान लगाना है हमें। तो जहाँ x है वहाँ पे इसको हमें प्रतिस्थापित करना है। तो 4 प्लस वाई फिर प्लस वाई बराबर 14। यहाँ दोनों वाई को जोड़ेगा तो 2y हो जाएगा और 4 का उधर पक्षांतर होगा तो 14 माइनस 4, 2y बराबर 10। तो y बराबर 10/2, y बराबर 5। यहाँ पे y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण नंबर 3 ये है। तो x बराबर 4 प्लस y का मान जो है 5, 4 और 5 दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापित करने पर y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है तथा और x का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार से सेकंड सवाल हल करते हैं हम। दूसरा जो समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। हमें दूसरे समीकरण को पहले सरल समीकरण बदलना है। तो हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ लघुत्तम आएगा 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा। तो पूरे समीकरण 2 को लस 6 से गुणा करना है, 6 से गुणा। अब यानी कि इसके दोनों पक्ष है, इस पक्ष और इस पक्ष को। तो यहाँ पर 6 कोष्टक s/3 प्लस t/2 बराबर 6 इंटू 6। 3 से 3 का भाग इसमें दे देते हैं हम, 2 बार जाता है। 2 को s से गुणा किया तो 2s प्राप्त होता है यहाँ पे, प्लस 2 का भाग इसमें दिया, 3 बार गया। 3 को t से गुणा किया, 3t प्राप्त होता है और 6 को 6 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 36। यह आपका समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ, सरल समीकरण। अब हमें क्या करना है कि एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में लगाना है। तो यहाँ हम t का पक्षांतर कर देते हैं। तो s बराबर 3 प्लस
टी, ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। एस का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर तो जहाँ पे एस है वहाँ पे मान लगाना है हमें ये समीकरण का। तो 2 कोष्टक ये हो जाएगा आपका 3 प्लस टी बराबर प्लस यहाँ 3t आएगा, 3t बराबर 36। अब 2 को 3 से गुणा किया 6, फिर प्लस t से गुणा किया तो 3t प्लस 3t, सॉरी यहाँ पे 2t आएगा, 2t बराबर 36। आप 6 का उधर पक्षांतर करते हैं और इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, t बराबर 30/5, तो t बराबर आंसर हुआ में 6। t का मान जो आंसर में 6 प्राप्त हुआ है। अब t का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करना है। 4 में प्रतिस्थापित करना है तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 6 और 3 9। तो इस प्रकार से हमने इसका मान ज्ञात किया है। दूसरे में t बराबर 6 प्राप्त होता है और s बराबर 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने इसके 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल है 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं। पहले इसको हम इस पूरे समीकरण को 3 से विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ 3 दिया 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस y और बराबर 3 दिया 9, तो ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया है। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं। यहाँ पे 3x बराबर 3 प्लस y, ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ है। अब आगे तो समीकरण 4 नहीं, यहाँ पे एक बार होगा x बराबर 3 प्लस y बटेवा 3, क्योंकि ये संख्या भाजक में जाएगी। ये समीकरण नंबर 4 हुआ है। अब x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करना है। जहाँ पे x है वहाँ तो 3 कोष्टक 3 प्लस y बटेवा 3 कोष्टक बंद माइनस y बराबर 3। अब 3 को इससे गुणा कर लेते हैं हम। तो 3 दिया 9 प्लस 3y बटेवा 3 माइनस y बटेवा 1 बराबर 3। अब यहाँ हमें लघुत्तम लेना है तो ये हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे तो 3 लघुत्तम आएगा। यह आ जाएगा 9 प्लस 3y माइनस, अब यहाँ पे 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 3 से y से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3y आ जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा बराबर 3। अब 9 प्लस दोनों हो गए यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 0 और 0y बराबर इस 3 को ऐसे गुणा किया जाएगा तो 3 × 3, तो y बराबर
ये हो जहाँ हो जाएगा 9, उधर पक्षांतर हो जाएगा 0y बराबर 9 माइनस 9, तो यानी कि y बराबर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ये मान वापस हमें समीकरण 4 में लगाना है। y का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर 3 प्लस 0 बटेवा 3, तो x बराबर 3 बटेवा 3, तो x बराबर 1। तो हमें इस समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त हुआ है वह x बराबर तो 1 प्राप्त हुआ है और y बराबर 0 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर सभी कथनों का मान सत्य है। इस प्रकार से इसको हम प्रतिस्थापित मान के द्वारा हल कर सकते हैं। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो सके।